तो आपने तो वो सीट मुकेश सहनी को दे दिया था ना। हाँ तो दे दिया था तो मर गया ना, वहाँ से जीत के आया मर गया, तो जिंदा है सो न लड़ेगी। जिसको दिए थे वो मर गया और जिसको काटे थे वो जिंदा है, तो क्लेम तो जिंदा वाला के न होगा कि मरल वाला के ज्यादा होगा। लड़ने के लिए किसी को पगहा से पैर बांधल है कि मत लड़िए, लड़ना ही चाहिए। लड़ने से ही ना पुरुषार्थ पता चलता है। अभी उत्तर प्रदेश में लड़े तो पुरुषार्थ बढ़ा, फिर यहाँ लड़ेंगे तो पुरुषार्थ बढ़ेगा। लड़ना ही चाहिए, लड़ते रहेंगे तो एक्सरसाइज रहेगा ना। पहलवान अखाड़ा में जैबे नहीं करे कि हम भी पहलवान आप भी पहलवान, इसलिए घर ही रहेंगे तो कोई पटक के चल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में बोचहा सीट पर अब उपचुनाव भी होना है। चुनाव आयोग की ओर से तारीखों की घोषणा कर दी गई है और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से वहां पर उम्मीदवार जो है वह बेबी कुमारी को घोषित कर दिया गया है। इस वक्त बीजेपी के एमएलसी और बिहार विधान परिषद के उपनेता नवल किशोर यादव हमारे साथ हैं। बीजेपी ने तो अनाउंस कर दिया, ये तो बेबी कुमारी को अब तो तय है। बेबी कुमारी पहले से वहीं से एमएलए थी तो लेकिन फिर जब एनडीए का अलायंस हुआ था 2020 में, तो आपने तो वो सीट मुकेश सहनी को दे दिया था ना। हाँ तो दे दिया था तो मर गया ना, वहाँ से जीत के आया मर गया, तो जिंदा है सो न लड़ेगी। जिसको दिए थे वो मर गया और जिसको काटे थे वो जिंदा है, तो क्लेम तो जिंदा वाला के न होगा कि मरल वाला के ज्यादा होगा। तो फिर जो बेबी कुमारी लड़ रही है। नहीं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बेबी कुमारी ही लड़ेगी, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी की ओर से भी अमर पासवान चुनाव लड़ेंगे, यानी कि अब एनडीए में साथ में भी हैं, वो मंत्री भी और एनडीए के खिलाफ वो प्रत्याशी भी देंगे। काहे लड़े? लड़ने के लिए किसी को पगहा से पैर बांधल है कि मत लड़िए, लड़ना ही चाहिए। लड़ने से ही ना पुरुषार्थ पता चलता है। अभी उत्तर प्रदेश में लड़े तो पुरुषार्थ बढ़ा, फिर यहाँ लड़ेंगे तो पुरुषार्थ बढ़ेगा, फिर लोकल बॉडी के चुनाव लड़ेंगे तो उससे पुरुषार्थ बढ़ेगा। पुरुषार्थ बढ़ाने का एक ही उपाय है, लड़ना। नहीं तो इंदु नहीं लग रहा है कि आपके कार्यकाल में या कह सके एनडीए की सरकार में आप भी सदन के उपनेता हैं, वो भी मंत्री हैं, तो आप दोनों में अब नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए में। नहीं ठीक है, ये लड़ना ही चाहिए। लड़ते रहेंगे तो एक्सरसाइज रहेगा ना। पहलवान अखाड़ा में जैबे नहीं करे कि हम भी पहलवान आप भी पहलवान, इसलिए घर ही रहेंगे तो कोई पटक के चल जाएगा। तो पहले ही पहलवान में मिल के अपना धूड़ी लगाते रहता है, तो उसी तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं मुकेश सहनी। स्वागत कर रहे हैं कि हाँ आए लड़े। निश्चित रूप से लोकतंत्र में वैसे हर पार्टी को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को आमंत्रित करते हैं कि उनको लड़ना चाहिए। लोकतंत्र का यही खासियत और खूबी है। मुकेश सहनी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर यह भी लिखा था कि बीजेपी ने उन्हें होली का तोहफा दिया। आप लोगों ने ठीक नहीं किया, क्योंकि बोचहा की सीट उनकी थी, वीआईपी की थी, परंपरागत रूप से। अरे गजब बात है, आपको कोई खेत हम साल भर के लिए जोतने के लिए देते, आपका रजिस्ट्री हो गया। मैं कह रहा हूँ कि बेबी कुमारी जिंदा है और जिसको हम लोग दिए थे बेबी कुमारी के काट के वो मर गए, मुसाफिर पासवान मर गए, तो मर गए तो जिंदा वाला नाप जाएगा कि मरल के जाएगा। तो जो तो वीआईपी को दिया ना आपने। दिया था, दिया है नहीं, दिया था। तो ये वो कह रहे हैं कि आप तो ये बदला निकाल रहे हैं कि यूपी में बात कौची का बदला? यूपी में उन्होंने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा, तो क्या कर लिए चुनाव खिलाफ लड़के? क्या कर लिए? नरहन्नी बहुत तेज हो जाए तो नाखूने काट सकता है, गाछ वृक्ष काटने की उसकी हैसियत नहीं होती है। लेकिन अब वो भी चुनाव लड़ेंगे सामने में। हाँ तो लड़ना ही चाहिए। आरजेडी को फायदा होगा, आपको नहीं लगता? क्योंकि सामने किसी को कोई फायदा नहीं होगा। बेबी कुमारी हमारी उम्मीदवार है, भारी मतों से जीतेगी, सब चारों खाने चित हो जाएंगे। वीआईपी और बीजेपी जब दोनों लड़ेगी साथ में, तो वहाँ पर मतलब अलग अलग होगा, तो आरजेडी को फायदा कैसे नहीं होगा? किसी को कुछ नहीं होगा। वो सीट हमारा है, वोटर हमारा है, कैंडिडेट हमारा है, हम जीतेंगे ही। पैर उड़काने से लंबाई नहीं बढ़ता है, गाल बजाने से गीत नहीं होता है। कोई हर गाल बजाने वाला गायक नहीं हो सकता। बीजेपी के कोर कमेटी के आप सदस्य भी हैं, इसलिए हम आपसे ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि अंदर खामे में चर्चा होती होगी, क्योंकि अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के विचारधारा के साथ उनकी विचारधारा मिलती जुलती है। अब उनका मिलता है तब के मान लेते हैं, तब की तो छुड़वा भोका था पिठवा में, तो खूने खून था, तो हम लोग मलहम पट्टी किए थे। अब मलहम पट्टी से खूने खून खत्म हो गया था, तो फिर मिल रहा होगा तो अपना जाना चाहिए। हम लोग किसी को पाँव बांध के नहीं रखते। तो है ही ना आपके शासनकाल में हैं, तो वो उनका मर्जी, वो भी देखा जाएगा। आप लोग हटा दीजिएगा मंत्री। काहे ला हटा देंगे, काहे ला हटा देंगे? रही के क्या करेंगे? वो अपना है चले। हम लोग किसी को हटाते बढ़ाते नहीं हैं।
जिसको रहना रहता है वो अपने रहता है, जिसको मन नहीं रहता वो सीधे पगा तोड़ा के चल जाता है। अंतिम सवाल ये है कि मान लीजिए अगर आगे ये बातें होती हैं, क्योंकि चर्चा ये चल रही है कि मुकेश सहनी कह सकते हैं कि बेबी कुमारी जो नाम आपने घोषित किया है वो नाम आप वापस लें, अगर नामांकन भी कराते हैं तो कहेंगे नामांकन वापस लें, तो ऐसे समझौता होगा? उनके कहने से भारतीय जनता पार्टी चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने से वो चलेंगे? अरे गजब की बात है, कहाँ भारतीय जनता पार्टी है, कहाँ मुकेश सहनी, आप उलट देते हैं। तो ये न कह चलिएगा नहीं तो बिहार में सरकार कैसे चलेगी? 4 सीट उनके अच्छा, पास है। हम उनको कोनो भाला भोंक रहे हैं कि साथ लेके नहीं चलेंगे? वो जो कहेंगे सही है मानेंगे तब साथ चलेंगे। नहीं, हमने भी इस पर चिंता जताई थी। कुछ दिन पहले ट्वीट आया था हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से कि ये बीजेपी ने ठीक नहीं किया है, वो सीट परंपरागत रूप से बोचहा उनकी अब दूसरा पार्टी को लग रहा होगा कि ठीक नहीं किए हैं, हमार पार्टी को लग रहा है कि हमारा यही ठीक है, तो हम ठीक है, हम अपने पार्टी का ना काम करेंगे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कहल पर करेंगे, जेडीयू के कहल पर करेंगे, आरजेडी के कहने पर करेंगे। हमको ये विचारों की पार्टी है तो इसको कोई ज्ञान नहीं है, जो परिवारों की पार्टी है उसको बहुत ज्ञानी हो गया है। ठोक कर है कि हाँ जीतेगी बेबी देवी, जीतेगी, लड़ेगी, रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी कोई इसमें संशोधन करने नहीं जा रही। जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है वो जाए। देखिए इशारों में नवल किशोर यादव ने बड़ी बात कह दी है, जिसे रहना रहे, जिसे जाना है जाए। और आप समझ सकते हैं सियासत काफ़ी तेज हो रही है। 24 मार्च अंतिम तिथि है नामांकन की, उससे पहले क्या कुछ बातें सामने निकल के आती हैं, क्योंकि मुकेश सहनी की ओर से भी दावा कर दिया गया है कि चुनाव तो वो लड़ेंगे, वहाँ पर उनकी पार्टी लड़ेगी। देखना यह है कि बीजेपी वीआईपी की इस कुश्ती में क्या आरजेडी को फायदा होता है, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।